Next comes the fourth period of economic development that comes from 1970 to 1980. अब आप लोग जानते ही होंगे कि 1971 में सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान टुक प्लेस. इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम इनटू पावर, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलाइजेशन को प्रमोट किया, वो लेके आ गए अपनी गवर्नमेंट में. उससे क्या हुआ कि आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गई. पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई. अमेरिकन डॉलर जो है वो 4.79 रुपीज़ से 11 रुपए पे पहुंच गया. उसके अलावा भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल फैक्ट्रीज कर दी, कमर्शियल बैंक्स कर दिए, एरोप्लेन की कंपनीज कर दी, फ्लोर मिल्स को कर दिया, आपकी कॉटन इंडस्ट्री को, आपकी राइस इंडस्ट्रीज को, सारी की सारी जो आपकी फैक्ट्रीज थी दे वर इफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ पॉलिसी. और भुट्टो के दौर में ये हुआ कि आपकी जो नेशनलाइजेशन की वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. ₹750 करोड़ एलोकेट हुए 1970 से लेके 1975 तक फोर्थ फिफ्थ ईयर प्लान में, और टारगेट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं अचीव हो सके. आपकी नेशनल इनकम जो है, आपकी एग्रीकल्चरल यील्ड जो है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, कुछ भी इंक्रीज नहीं हो सकी. उसके अलावा जो आपका फोर्थ 5 ईयर्स प्लान था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सका और इवेंचुअली वो कैंसिल हो गया. जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक केम इनटू पावर इन 1977 टू 1988 और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वेव देखी गई. उन्होंने 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस को इशू किया, जिसकी वजह से आपकी जो तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो कि प्राइवेटाइज कर दिए गए थे वो वापस उनके ओनर्स को दे दिए गए, ताकि जो है आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए. और अब आप सोचें कि देयर वाज अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था. तो ये बहुत ज़रूरी था रिवाइवल, और ज़ियाउल हक ने आते ही साथ ये काम किया. उन्होंने आपकी एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया. अलबत्ता इन्फ्लेशन उस तरह तो कंट्रोल नहीं हो सकी, लेकिन आपकी एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वो वापस उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया और उनके ओनर्स को दे दिया गया.